नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और आज के हमारे विशेष मेहमान हैं आदरणीय डॉक्टर उमेश भटनागर साहब, जो कि सुप्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नागेश जोशी सर के क्लासमेट रहे हैं। आप कक्षा 1 से डॉक्टर नागेश जोशी सर के साथ पढ़े हैं और आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से आपने चिकित्सक बनने की यात्रा भी एक ही साथ स्टार्ट की, एक ही रूम शेयर किया और वो बचपन की यादें, वो स्मृतियाँ, वो दिन आज भी जब चर्चा की जाती है उन दिनों की, तो वो दिन याद आते हैं कि काश वो भी दिन थे जब मन में प्रेम था। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, न गूगल था, न फेसबुक था, न व्हाट्सएप था, न इंस्टाग्राम था, लेकिन दिल से दिल का कनेक्शन और दिल से दिल का रिश्ता, एक दोस्ती का रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ था, बड़ा गहरा था। कल सुविनय चिकित्सालय में डॉक्टर उमेश भटनागर सर का सफल नेत्र ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण संपन्न हुआ और इस दौरान डॉक्टर नागेश जोशी सर भी उनके साथ उपस्थित रहे। आइए हम जानते हैं डॉक्टर उमेश सर से कि कैसा उनका अनुभव रहा। उनकी रोशनी 6x6 लौट आई है और उनके साथ उनकी डॉटर इन लॉ डॉक्टर स्मृति भटनागर भी उपस्थित हैं, जो कि डॉक्टर संजय देसाई, जो हमारे राजस्थान ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ROS के पूर्व प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनके साथ भी उनका बड़े अच्छे आत्मीय संबंध हैं। डॉक्टर भटनागर सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अनुभव के बारे में बताएं, उस दौर के बारे में बताएं जो दौर उन्होंने जिया था। आदरणीय सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर पांडे सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने मेरी देखने की जो पावर कम हो गई थी आँखों की, वो वापस पूर्ण अपने उससे ला दी गई है और मैं अभी बिना चश्मे के पूरा ये जो आपके यहाँ लिखा हुआ है विनम्र अनुरोध वाइब्रेशन मोड पर रखें, ये क्लियर पढ़ सकता हूँ मैं। बहुत बधाई हो सर, बधाई हो। बिना मतलब चश्मे के नंबर के। और डॉक्टर नागेश और मैं पहली कक्षा से हम साथ पढ़े हुए हैं, मेडिकल के अंदर हम साथ रहे आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज में और रूम पार्टनर भी रहे। जो आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज के सीनियर जूनियर्स बैच में जो कोटा के अंदर डॉक्टर्स हैं वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं, वो कितना जॉली फेलो। आज भी इतने सारे हम 10-15 दोस्त हैं हमारे क्लास के, डॉक्टर सिंघवी, डॉक्टर एस.एन. सिंगल, जुनेद खिलजी, योगेंद्र गुप्ता, उन सब के अलावा नागेश ही ऐसा है जो रात को 12 बजे भी अगर उसको कहें तो उठ के दौड़ के आ जाता है। कल भी वो मेरे ऑपरेशन में मेरे साथ रहा, मेरे हौसला बढ़ाता रहा। ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ऑपरेशन इस ऑपरेशन का नाम ही, तो मेरे से ज़्यादा मेरी डॉक्टर इन लोग बहुत घबरा रही थी, तो उसको काफ़ी एश्योरेंस किया। और ओटी के अंदर जो उसने 1-2 चीज़ें ऐसी बताई तो उसमें सब बिल्कुल ग्लैड हो गए, हंसने लग गए और बिल्कुल लाइटली हो गए। उसने अपने जीवन की जो सही परिभाषा है वो सामने रख दी। किसी ने कहा कि सर आपका बेटा तो ऑस्ट्रेलिया है, कि हाँ है, कि भाई यार फिर हाड़ोती में बोलता है वो कि भाई यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर मर भी जाओ तो एक आदमी भी ना हो, यहाँ कोटा के अंदर 50 तो आ जाओगा, कम से कम 25 गालियाँ बकेगा, लेकिन 25 तो तारीफ भी करेगा। आज टाइम में तो एक भी ना होगा। ये सुन के स्टाफ जो पूरा था हंसने लगा, बिल्कुल लाइट मूड में हो गया। सारा टेंशन, बगल में एक पेशेंट उठते उनका भी टेंशन सब खत्म हो गया। तो ये टेंशन रिलीविंग फैक्टर जो उसका है वो अभी तक कायम है 75+ के। ये स्पेशलिटी है उनकी पर्सनालिटी की, वो कोटा के कपिल शर्मा है। हाँ बिल्कुल सही है। और यादें हैं उनके साथ, उसके साथ। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी भवनगढ़ सारा डिस्ट्रिक्ट हो गई है, डिस्पेंसरी में हुई थी और मेरे पहले इसकी भी डिस्पेंसरी भवनगढ़ में फर्स्ट पोस्टिंग रही हुई है। 3 महीने रहा ये, मैं भी 3 महीने रहा, फिर दूसरे के ट्रांसफर हो गया। मेरा अनुभव यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल में मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कहीं लगा ही नहीं कि मैं किसी हॉस्पिटल में गया हूँ, ये सब जगह अपने घर पे ही। और डॉक्टर साहब का ये व्यवहार है वैसा लगा जैसे छोटा ब्रदर अपने भाई को करता है, वैसे ही उन्होंने मुझे ट्रीट किया, कोई दिक्कत नहीं, पता ही नहीं लगा कि कब ऑपरेशन हो गया। और मेरे लिए नहीं, सारे पेशेंटों के साथ आपका ये व्यवहार देखा मैंने, इतना विनम्र और इतना पढ़ा लिखा होने के बाद सबको अच्छे तरीके से समझाना,
हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, आध्यात्मिक भी है, अपने दूसरी चीज़ में जैसे जो समझता है वो कला इनमें है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सर। और मैं डॉक्टर स्मृति से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी 2 शब्द बोले मैम। श्योर सर, मैं हॉस्पिटल पहले भी एक बार आ चुकी हूँ, मुझे आई में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो डॉक्टर संजीव देसाई ने मुझे रेकमेंड किया था। आई वॉज बिट अफ्रेड कि मैं जोधपुर में नहीं हूँ, मैं कोटा में हूँ, तो वेयर शुड आई गो। इमीडिएटली ही सेड यू कैन गो टू सूर्या हॉस्पिटल, डॉक्टर सुरेश पांडे इज देयर, and my experience was amazing, and I'm so happy and glad that we are resident of Kota and can visit as many times whenever we face any problem. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर We काइंड highly वर्ड्स। recommend your hospital and your team is amazing. थैंक यू मैम, थैंक यू। और डॉक्टर उमेश सर को मैं बधाई देता हूँ। और सर की जो नागेश सर के बारे में सर ने बताया, जो फ्रेंडशिप के बारे में बताया, तो उसको देख के मुझे एक पंक्तियाँ याद आती हैं कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो ये पंक्तियाँ डॉक्टर नागेश जोशी सर और डॉक्टर उमेश भटनागर सर के को डेडिकेट हैं, और यही पंक्तियाँ के साथ आप जीते हैं। और ये जो दोस्त हैं, ये दोस्ती का वो दौर है, ये दौर अब कम होता जा रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इस सभी देश की युवा पीढ़ी को, स्पेशली जनरेशन जेड, जनरेशन जीज को कहते हैं, उनको संदेश देना चाहता हूँ, जैन जी, कि जैन जी के लिए संदेश है कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से निकलकर वास्तविक धरातल पर पैर रखें, अपने दोस्तों के लिए समय निकालें, और दोस्ती निभाते हुए इस संसार में कुछ कर गुजरने का संकल्प लेते हुए अपने जीवन को मित्रवत और हंसी खुशी गुजारते चलें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड फॉर ब्लेसिंग, फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू सर।